आपके बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। ये जो बच्चे औलाद बैठे हैं, इनके भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। उसमें पहला हक बच्चे का ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। मेरी माँ बहनें भी सुनो, मेरी माँ बहनों, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, घर में बच्चा पैदा हो, जहां भी बच्चा पैदा हो, सबसे पहला काम करो उसके बदन को पाक करो। अगर हो सके तो पोंछ दो या क्या कहते कपड़े से खुश्क कर दे, और सबसे पहला काम करके बच्चे को गोद में लेकर दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। और जब 7 दिन गुजर जाए, कै दिन, जोर से बोलिए, 7 दिन गुजर जाए, उसका अकीका करो। एक अच्छा सा बेहतर सा नाम रख दो। 7वें दिन अकीका करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 7वें दिन बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा, बेटा है 2 हिस्सा, बेटी है 1 हिस्सा। अच्छा, 7वें दिन नहीं कर पाए तो कम से कम 21वें दिन, 21वें दिन नहीं कर पाए तो उम्र के किसी भी हिस्से में जब भी मौका मिले बच्चे का अकीका करो। ये अकीका एक सदका है, और कुर्बान जाओ जिस बच्चे का अकीका हो गया वो वबा से, बला से, हादसा से, और कुर्बान जाओ तमाम तर बीमारियों से वो बच्चा हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत फरमाता है, इसलिए सदका करनी चाहिए। 7वें दिन बच्चे का बाल उतारो, बाल उतारिए, बाल को एक तराजू पे रखिए, एक दूसरे तराजू के पलड़े पर चांदी रखिए, उसका वजन बनाकर चांदी को सदका कर दीजिए। चांदी को, अरे बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए, सदका कर दिए। तो सदका किसको दीजिएगा? घर के अलमारी में रख दीजिए, सदका अदा हो जाएगा। फ़कीर को दे देना है, गुरबा को दे देना है, मसाकिन को दे देना है, और कुर्बान जाओ मदरसे हैं तो मदरसे में दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छा मदरसे में दे दे। चांदी बाल के बराबर वजन करके चांदी को सदका करो। एक अच्छा सा नाम रख दो। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? जल्दी बोलो भाई, अच्छा नाम कौन रखेगा? हैं? माँ बाप रखेगा तो फिर वही नाम होगा बेटा। एक बात याद रखो, एक नौजवान मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का वो बच्चा था। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खिदमत कर दी, तोर नाम की? वो लोग सुरजापुरी बोलते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि तोर नाम की छोकरे? बोला कि हजरत हम नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेगा? बोला हमको शर्म आ रही है। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, पहला बच्चा है, तू अपना नाम बताने में शर्म कर रहा है। अरे बोलना नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम है फटकान। ये कौन नाम है भाई? पहली मर्तबा नाम सुना। हमने कहा किसने रखा? बोला हमारे दादा रखे थे। कि तुम्हारे दादा का क्या नाम थे? बोला मेरा दादा का नाम था लटकान। ठीक है, नाम तो मिला के रखा है, वो लटकता रहेगा, तुम फटकता रहेगा। और कुर्बान जाओ, अच्छा नाम कौन रखेगा? मौलाना फुरकान साहब के पास आओगे, ये अच्छा नाम बताएंगे। देखो मुसलमानों, आपके नाम आपके अच्छा कहने से अच्छा नहीं होगा, मेरे कहने से अच्छा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, अच्छा वही होगा जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा। नाम का ज़ात पर असर होता है, नाम का ज़ात पर, अरे बोलो भाई, नाम का ज़ात पर असर होता है। अब ये बच्चे बोले नहीं कि अब्बा रख देगा, माँ रख देगी, दादा रख देगा, दादी रख देगी। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशी से आवाज़ उठाई कि लड़का हुआ, मुन्ना हुआ। दादा मियाँ बैठे हुए थे, अरे की बोले कि लड़का, नाम रखी दा, नाम रख दिए। तो दादा मियाँ बोले कि ठीक है, इसका नाम रख देते हैं। आज कौन दिन है? बोले आज जुमा है। बोले इसका नाम रखो जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचरा, इतवार को इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम, इसका नाम रख दो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, सोचो उसका काम कैसा होगा।
देखिएगा, आप तजर्बा कीजिएगा, अगर किसी का नाम बुधवा मिल जाए तो उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नाम का असर है अपने। देखो ये हक है बच्चे का, ये बच्चे का तुम्हारे ऊपर में हक है, अच्छा नाम रखो। नहीं जानते हो मौलाना फुरकान साहब से पूछो, कारी अख्तर साहब से पूछो, उलमा से रुजू करो। मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी हुई है, हजरत अच्छा सा नाम रख दिए, अच्छा सा नाम रख दिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा ईमानदारी के साथ बताओ, अभी तो नाम में भी समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। बोलो बात सही कि गलत है, जल्दी बोलो भाई। शक्ल से तो नहीं लगते, ना लिबास से पहचाने जा रहे हैं, अभी तो नामों समझ में नहीं आ रहा है कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। डेड बॉडी है, नाली में एक नाश बहती हुई आई, गांव वाले जमा हो गए, कौन है पहचानो कौन है। अरे मुसलमान है तो जनाजा पढ़ देंगे हम लोग, चंदा करके कफन का इंतजाम कर देंगे, पहचानो तो सही। बोले पहचान नहीं आ रहा। बोला कैसे पता चलेगा? बोला कैसा करो, शक्ल से तो नहीं लग रहा है, इसके जेब की तलाशी लो, देखो शायद कोई आधार कार्ड मिल जाए, पहचान पत्र मिल जाए, नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि कोई और है, सिख है कि ईसाई है, क्या है, नाम से पता चले। भाई नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड निकाला, बोला आधार कार्ड मिल गया। बोला बहुत अच्छा, तब तो फाइनल हो गया। एक पढ़ा लिखा को दिया, भाई पढ़ो क्या नाम है इसका, तो वो पढ़ा लिखा पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू। बोले मिंटू, ये कैसे समझ में आएगा भाई? मिंटू तो उधर भी है इधर भी है। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप के नाम से पता चल जाएगा। तो बाप का नाम था चिंटू। कैसे समझ में आएगा? अरे जल्दी बोलो भाई, समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा और कुर्बान जाओ। तो लोगों ने कहा कि कैसे समझ में आएगा, ये मिंटू चिंटू लिखा हुआ है। ओहो, एक बूढ़े मियाँ बोले कि एक रास्ता है, एक रास्ता, उससे एकदम फाइनल हो जाएगा वो इधर का है कि उधर का है। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे? अरे बोलो भाई समझ गए। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो अच्छा सा नाम रखो, 7वें दिन एक अच्छा सा नाम रखो और फिर उस बच्चे का अकीका आप करें। सलामत साहब को मैं सलाम करता हूं, जो इतना बड़ा क्या कहते हैं कि वो जलसे का इनेकाद किए, लोगों को बुलाया, बच्चों का अकीका किया। अल्लाह इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब देखिए, अब वो बच्चा हो गया, ये बच्चे का हक है जो मैंने बताया, दाहिने कान में अजान देना, बाएं कान में तकबीर पुकारना, बच्चे का हक है। 7वें दिन अकीका करना और कुर्बान जो नबी की सुन्नत है, लेकिन नाम अच्छा नाम रखना ये बच्चे का हक है। अब तीसरा हक बच्चे का ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना। आपको पता चलूं, परसों की बात है, कैसी तरबियत है, बेटा ना फरमान है। आज बाज बाप ये कहते शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा बेटा नौजवान है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। हम आम बोलते हैं, वो इमली बोलता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता। तो इसमें सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी परवरिश की भी कमी होगी, मेरी तरबियत की कमी होगी, जो मेरा बेटा मेरा नाफरमान हो गया। सहारनपुर में 84 साल का बूढ़ा, 84 साल की उम्र का बूढ़ा बाप को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका जवान बेटा। परसों की बात मैं बता रहा हूं। जायदाद के लिए बाप ने कहा कि तुम्हें जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, घर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बेटे ने मुकदमा कर दिया, बाप के ऊपर में मुकदमा कर दिया। 2 साल तक केस चलता रहा और कुर्बान जाओ, परसों की बात है, जज ने फैसला सुनाया बाप के हक में। बेटे को हुक्म दिया कोर्ट ने, अदालत ने, कि तुम बाप का घर खाली कर दो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जब बाप दे जायदाद से तुम्हें बेदखल कर रहा है, तुम्हारा बाप की जायदाद पे कोई क्या कहते हैं कि हक नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो बाप अपनी बेटी के साथ, 84 साल का बूढ़ा अपनी बेटी के साथ घर लौट रहा था अदालत से। वो बेटा भी अदालत से निकला और बीच चौराहे पर बाप को कत्ल कर दिया। कहां चले गए हम कहां चले गए? कैसी तरबियत अपने बच्चों की हमने की, कैसी तालीम दी हमने अपने बच्चों को, कैसा अखलाक अपने बच्चों को हमने सिखाया। बेटा बाप को कत्ल कर दिया,
ये कयामत है, ये कयामत है, ये कयामत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप की दुआ, एक बात याद रखना, तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, और मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, और तीसरा शख्स बाप की दुआ बेटे के हक में, चाहे वो दुआ हो वो रद्द नहीं होती, चाहे बाप बद्दुआ कर दे वो भी रद्द नहीं होता। बाप के मकाम को समझो, अल्लाह ने बाप दिया है, इनके मकाम को समझो। अल्लाह ने माँ दिया, इनके मकाम को समझो। ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। ये राजी हैं, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अगर ये इसको नाराज तुमने कर दिया तो समझ लो कि जन्नत जहन्नम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए। अच्छी तरबियत दो। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाओ और कुर्बान जाओ तो वजू पहले बना लो, पहले वजू बना लो, फिर बच्चे को दूध पिलाओ। वो बच्चा जिस बच्चे की माँ वजू बनाकर अपने बच्चे को दूध पिलाए, वही बच्चा बड़ा होकर और कुर्बान जाओ आलिम दीन बनेगा, मुफ्तियाने किराम बनेगा, वो मुहद्दिस बनेगा, वो मुफक्किर बनेगा, वो अल्लाह वाला बनेगा। तरबियत, अच्छी तरबियत हो। और जब 4-5 साल का हो जाए बच्चा, जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। क्या बोलना सिखाना? जल्दी बोले भाई, अरे जल्दी बोलो भाई। अल्लाह, अल्लाह बोलना सिखाओ। बेटा बोल, बेटा बोल 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 अल्लाह। यहाँ होता क्या है, 3 साल का बच्चा है, रो रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बीवी रोटी बना रही है, अपने शोहर को आवाज़ दी, बच्चा रो रहा है, अरे मुन्ना अब्बा कहाँ जाए? यहाँ पे मुन्ना का अब्बा दौड़ा आया, क्या हुआ? बोला देखे नहीं जो मुन्ना का नहीं जे, मोबाइल में गाना लगा दे मुन्ना का। तो बच्चा को गाना लगा कर दिया, बाप गाना लगा कर दिया, बच्चा चुप हो गया। जैसे जैसे मोबाइल में नाच रहा है, कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है, माँ खुश हो गई, मुन्ना नाच रहा है। किसी ने कहा कि आज मुन्ना नाच रहा है, कल तुमको नचाएगा। बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, एक बात याद रखिएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, इसमें जो रंग चढ़ाओगे वो रंग चढ़ जाएगा, इसको जो बनाना चाहोगे वो बनेगा। देखो, इसलिए मैं कहने की अच्छी तरबियत करना। देखो, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है, बहादुरी का काम है। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो ना भाई, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो ना। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? बहादुरी का काम नहीं है। बच्चा तो कुत्ता भी पैदा कर रहा है, बिल्ली भी पैदा कर रही है, मुर्गा मुर्गी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो क्या वो बहादुर हो गए? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, लेकिन कुर्बान जाओ हम अशरफुल मखलूकात हैं। बहादुरी ये है कि जब बच्चा पैदा हो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है, ये बहादुरी है। और सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, सबसे, फिर उसको आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरे बच्चों सुनो, एक बात याद रखना मुसलमानों, बच्चे को अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, सुनो, हशर के मैदान में भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान पढ़ो,
कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अल्लाह कहता है हशर के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। ओ भाई भाई को देखकर भागेगा, कहीं है हमसे कुछ मैं मांग ना ले, नेकी ना मांग ले, भागेगा। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल की सुनो, आमिना के लाल की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, ताहा वो यासीन की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, जल्दी बोलिए, अरे जोर से बोलो भाई, कुरान पढ़ा दिया। जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, हशर के मैदान में वो बेटा भागेगा नहीं, बाप को देखकर भागेगा नहीं, माँ को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि माँ बाप को ढूंढेगा, माँ बाप को ढूंढेगा, माँ बाप को ढूंढेगा। मेरे माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप के हाथ को पकड़कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ। और तेरे महबूब ने ऐलान किया था, तेरे हबीब ने ऐलान किया था, कुर्बान जाओ कि जो 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 हाफिज कुरान होगा, जो कुरान का कारी होगा, जो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा, हम उसके माँ बाप को ताज पहनाएंगे। और कुर्बान जाओ, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी, मैं कुरान दुनिया में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ाया है, ये मेरे माँ बाप हैं, इज्जत के ताज पहना कर मेरे माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। बच्चे को आप अंग्रेजी पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मना नहीं कर रहे हैं। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हर नौजवान को एक बात याद रखो, हर नौजवान को इतनी तालीम जरूर हासिल करनी चाहिए दीन का। अगर आप डॉक्टर भी हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनो, लेकिन इतनी तालीम जरूर दीन का ले लो कि अगर बाप मर जाए तो आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दो। बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ाओ। बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ा दो। अभी केरला में ये ईद जो गुजरी है, भाई ईद गुजरी कि नहीं गुजरी, जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए। बिल्कुल गुजरी। ईद की नमाज पढ़ाकर इमाम साहब छुट्टी लेकर घर चले गए, तो इमाम साहब मस्जिद से चले गए, तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, मस्जिद में नमाज होगी ना? अब मगरिब का वक्त है, अजान हो गई, लोग मस्जिद में जमात नमाज के लिए आए, 10-15 आदमी। अजान तो ख़त्म हो गई, जमात खड़ी होनी है, लेकिन नमाज पढ़ाएगा कौन? इमाम साहब तो है नहीं। सेठ साहब उसको देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन उसको देख रहा है। आगे बढ़े तो कौन बढ़े? नमाज पढ़ाने वाली बात है। लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, कौन पढ़े, कौन बढ़ाए, आगे कौन बढ़ेगा। ओ 2-3 मिनट जब हो गया तो एक बूढ़े मियाँ थे, लोगों ने कहा कि बूढ़े मियाँ, चचा उम्र में आप ही हम लोगों से बड़े हैं,
आप ही इज्जत बचाइए। बोला कि ठीक है, नमाज पढ़ाना है पढ़ा देंगे, कौन सी मुश्किल काम है। बोला बढ़िए। आगे बढ़ गए, बहुत मुश्किल से सूरह फातिहा इन्होंने मुकम्मल किया बेचारा। अब भाई सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी कि नहीं रकात को पूरी करने के लिए? अरे जल्दी बोलो भाई। तो इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद इन्होंने सूरत शुरू की, इन्ना, चुप हो गया। फिर पढ़ा इन्ना, तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया कि लगता भूल गया ही, तो पीछे से एक नौजवान ने लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना, तो फिर पीछे से किसी ने लुकमा दिया कि लगता है कि इन्ना अंज़लनाहु पढ़ना चाह रहे हैं, तो पीछे से लुकमा दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना, तो पीछे वाले लोग सोच रहे हैं कि भाई आखिर ये पढ़ना क्या चाह रहा है, ना इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहा है, ना इन्ना अंज़लनाहु पढ़ना चाह रहा है, आखिर ये पढ़ेगा क्या? तो पीछे से फिर लुकमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो घर चलो, हो गई नमाज। क्या बात है। हाँ हाँ, मुसलमानों कुर्बान जाओ, आज हमारा ये हाल है, हमारा ये हाल है। हमारे नौजवानों को अगर ये मौका लगा दिया जाए मस्जिद में एक वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए, पसीना हेड हो जाए, पसीना निकल जाए। बाप मर गया, बेटा बंबई में है, और बाप की मरने की खबर बेटा पाया, 30,000 का फ्लाइट का टिकट बनाकर घर आया, बाप के जनाजे में शरीक हुआ। अफसोस का मकाम है, सिर्फ नीयत बांधकर खड़ा रहा, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस का मकाम नहीं है। वो बाप जो पाल पोस कर, आज सलामत साहब को मैं कहना चाहता हूं, ये सलामत साहब अपने बेटे के अकीके पर लाखों रुपए पानी की तरह खर्च कर रहे हैं। ये वो बेटा जो बाप के लिए सदका जारिया ना बने, ये औलाद सदका जारिया ना बने, तो ऐसी औलाद से क्या फायदा है? क्या फायदा है सलामत साहब को लाखों रुपए पानी की तरह खर्च करने की? नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वो औलाद माँ बाप के मरने के बाद नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, माँ बाप के हक में बख्शु मगफिरत की दुआ करे, सदका खैरात माँ बाप के लिए करे, उसका सवाब माँ बाप को अल्लाह कब्र में भी देगा। अल्लाह माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमाता है। नेक औलाद छोड़कर जाओ। तो नेक औलाद कब बनेंगी? जब आप बनाओगे तब ना बनेगी। तो उसकी अच्छी तरबियत आप करेंगे तब ना, अच्छी तालीम देंगे तब तो नेक बनेगी वो। हमारे नौजवानों को पते नहीं। बिहार के अंदर मैं जलसे में गया, 9 बजे रात में पहुंचे जलसे में, बिठाया गया, एक नौजवान नाश्ता लेकर आया। बोला हजरत नाश्ता कर लीजिए। हमने कहा कि बेटा नाश्ता बाद में कर लेंगे, ऐसा करो पहले एक लोटा पानी ला के दो, हम नमाज पढ़ेंगे। तो बोला कि ठीक है। तो हम बोले उस नौजवान से कि तुम नमाज पढ़ लिए? तो बोला कि नमाज आज कौन दिन है? हम बोले कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो ये फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है, मेरा अब्बा पढ़ता है। हमने कहा कि मेरा बेटा, मेरा नौजवान, ओ अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मी जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। कैसी तरबियत, ये कैसी तरबियत? ये तो मैं कहना मैं चलेगा, बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, चरिंदे परिंदे भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन सुनो हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने सबसे बेहतर सबसे अच्छा हमको बनाया है। तो बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? या अल्लाह जन्नत में मेरे साथ में मेरे बगल में कौन रहेगा? मेरा दोस्त कौन रहेगा? मेरा साथी, मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ने कहा कि मूसा जन्नत में तेरा साथी
एक नौजवान कसाब होगा, कसाब होगा, कसाब होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए कि हम पैगंबर और जन्नत में मेरा पड़ोसी, मेरा साथी कसाब, ज़िबा करने वाला। कहा कि अल्लाह वो कौन नौजवान है? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये फला बाजार है, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मिलना चाहते हो? या अल्लाह मिलना चाहता हूं, कि जा मिल ले। मेरे बच्चों सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े, बताई भी जगह पे पहुंचे। देखे एक दुकान में एक नौजवान गोश्त की बोटी बना रहा है, लोगों को दे रहा है, बेच रहा है। तो आपने देखा यही दुकान है, सामने बैठ गए। जब वो नौजवान दुकान बंद करने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम को वो नौजवान नहीं पहचानता था कि अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि नौजवान तू घर जा रहा है, मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं, क्या तू मुझे अपना मेहमान बनाएगा? नौजवान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बनाएंगे, चलिए मेरे साथ चलिए आप। ये तो खुशनसीबी की बात है कि मेरे घर कोई मेहमान आएगा, चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ ले गए कि आखिर ये नौजवान कौन सा अमल करता है, कौन सा ऐसा अमल किया है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, मेरा साथी बनेगा। कोई तो अमल होगा ना भाई, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, कोई तो अमल होगा ना, कोई तो अमल होगा जो पैगंबर का साथी बने, पैगंबर का पड़ोसी बने। आखिर क्या अमल ये नौजवान करता है? वो नौजवान घर पहुंचा। मेरे बच्चों सुनो, वो नौजवान घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर गया, झोला एक जगह रखा और कुर्बान जाओ, चूल्हा जलाया, हांडी में पानी डाला, आग लगाई, गोश्त दुकान से लाया था, गोश्त को हांडी में डाला, गोश्त पकाया, चपाती बनाई। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। और फिर ये नौजवान एक प्याला लिया, प्याले के अंदर में शोरबा लिया, शोरबे के अंदर में वो रोटी जो बनाई थी उसको टुकड़ा करके उसको मिक्स किया और एकदम मिक्स कर दिया मुलायम। और वो प्याला लेकर वो चारपाई के पास गया, देखा कि एक बुढ़िया, एक ज़ईफ़ा, वो इतनी ज़ईफ़ थी कि उठ के बैठ नहीं सकती थी। मूसा ने ये नौजवान अपनी माँ को अपने हाथों के सहारे उठा के बिठाया और पहले मुंह धुलाया, मुंह को पोंछने के बाद अपनी माँ के वो जो नवाला बनाया, नवाला बना बना कर ये अपनी माँ के मुंह में नौजवान डालने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए नौजवान ये बुढ़िया कौन है? कहा कि मेरी माँ है, मैं इनकी खिदमत करके दुकान जाता हूँ, जब दुकान से वापस आता हूँ सबसे पहले इनकी खिदमत करता हूँ, इनको खाना खिलाता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ। तो बुढ़िया के होंठ हिलने लगे, खाने के बाद कुछ दुआ मांग रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि नौजवान ये तेरी माँ क्या दुआ मांग रही है? तो नौजवान कहने लगा कि क्या बोले, ये मेरी माँ ना ऐसी ऐसी दुआ मांगती है कि आप क्या बताएं, क्या मांगती है? तो नौजवान कहने लगा कि मेरी माँ यही बोलती है कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को तू अपने पैगंबर मूसा का साथी बना दे। बताइए बताइए, कहाँ मैं गुनहगार, कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर? ऐसा हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, ए नौजवान खुश हो जा, खुश हो जा, मैं ही मूसा हूं, मैं ही अल्लाह का पैगंबर मूसा हूं, तू मेरा ही साथी बनेगा, ये तेरी माँ की दुआओं का सदका है। ये परवरिश है। माँ बाप का मकाम बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। हर नौजवान से मैं कहना चाहता हूं, देखो बीवी के जो हक है उसको पूरा करो, लेकिन माँ बाप का जो मकाम है ये बहुत ऊंचा मकाम है। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो
चल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। क्या जरूरी है सलामत साहब को इतने पैसे खर्च करने की भाई? क्या जरूरी थी सलामत साहब के भाइयों को बच्चे के अकीके कबर, ये हजारों लोगों को खाना खिलाने की, कलकत्तवी को कलकत्ता से बुलाने की, हमारे उलमाए किराम अल्लाह वालों को यहां पर बुलाने की क्या जरूरत थी? ये औलाद की मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तुम नहीं जानोगे माँ बाप कितनी मोहब्बत औलाद से करते हैं। ये तो तुम्हें तब एहसास होगा जब तुम बाप बनोगे। तुम बाप जब बनोगे तब ये समझोगे मेरा बूढ़ा बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। पैर में फटी चप्पल है, रस्सी बंधी हुई है, फीते में, चप्पल के फीते में रस्सी बंधी थी। किसी ने कहा कि भाई ये क्या मुफलिसी है, गुर्बती है, इतना गरीब हो गए हो कि एक चप्पल नहीं खरीद सकते? तो उस बाप ने कहा कि खरीद लेंगे। अरे भाई खरीद लें, कब खरीद लोगे? एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ यही चप्पल पहन के घूम रहे हो। तो उस बाप ने कहा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, सारा पैसा मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ, पैसे नहीं मेरे पास कि मैं नई चप्पल ले लूँ। ये वो बाप है जो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ नौजवानों की ये शिकायत होती कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। बाप से बदतमीजी करता है, आपने मेरे लिए क्या किया? अरे नौजवान, बेवकूफ, नादान, तुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर तेरा बाप जवान किया, और तू क्या चाहता है? ये कम है? जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो, फिर वो बालिग हो जाए, बड़े हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, बड़ी हो जाए, शादी की उम्र हो जाए, लड़की है कोई नेक लड़का, दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दो, और लड़का है वो दीनदार लड़की देखकर उसका निकाह कर दो। बच्चे का हक जो है वो ख़त्म हो गया। अब बेटा जवान हो गया, जवान हो गया, शादी हो गई, बाप ने निकाह करा दिया। अब बाप का कोई हक बच्चे के ऊपर में नहीं है। अब बेटे का हक शुरू हो रहा है कि वो बाप की खिदमत करे, उनकी फरमाबरदारी करे, उनकी इताअत करे, और उनको राजी करके अल्लाह को राजी करे, जन्नत में अपना घर बना ले। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे कितने लोग माँ बाप की खिदमत करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे की अच्छी तरबियत हो। हम अपनी माँओं से कहना चाहते हैं, हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, घर के अंदर में बच्चा पैदा हो। सुनो, बेटी 6 साल का जब बेटी हो जाए, कई साल की हो जाए? अरे जोर से बोलो भाई।
6 साल की जब बच्ची हो जाए, मेरी माँ बहनों सुनो, उसे गैर मर्द के गोद में बैठने मत दो, उसे छुपाओ। जब 10 साल का बच्चा हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दो, बेटा हो या बेटी हो, अलग करो बिस्तर। तुम्हें मालूम नहीं, हरियाणा के अंदर में चंद महीने पहले हरियाणा के अंदर में सच्ची रिपोर्ट, सच्ची खबर, 9 साल की बच्ची मां बन गई। सिर्फ 9 साल की बच्ची। 9 साल की बच्ची जो मां बनी, इसको मां किसने बनाया? इसका भाई, बड़ा भाई, जिस बच्चे की उम्र 11 साल। अच्छी तरबियत दो, ये बच्चे की तरबियत में ये शामिल है। ये बच्चे का आपके ऊपर में हक है। मैंने कहा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, यानी आप जो रंग चढ़ाओगे ये रंग चढ़ जाएगा। लाल चढ़ाओ, लाल चढ़ जाएगा, काली चढ़ाओ, काली चढ़ जाएंगे, हरे रंग चढ़ाओ, हरे रंग चढ़ जाएंगे। ये जो रंग, यानी इसका माना ये है कि बच्चे को आप जिस रास्ते पे ढालोगे, जिस सांचे में ढालोगे, जो बनाना चाहोगे वो बनेगा। अच्छे अखलाक सिखाओगे, अच्छा अखलाक वाला बनेगा। अगर आप उसकी तरबियत सही नहीं किए, अच्छे अखलाक आपने नहीं सिखाए, तो फिर वही वो बद अखलाक होगा, बद किरदार होगा, दुनिया के अंदर में आपका नाम को बदनाम करेगा। और कुर्बान जाओ, भला कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर सकता है? ये कैसी तरबियत है? तो मेरे भाइयों, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले इस मजमे के अंदर में कितने लोग हैं? 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं? सारे लोग हैं माँ बाप से मोहब्बत करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप चाहते हैं कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बढ़ा दे, उम्र में बरकत दे दे? हम दुआ करेंगे। जिनके माँ बाप इस दुनिया चले गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक गुजारिश यही करूँगा कि एक अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा, जहाँ मेहमान रसूल अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं। कुछ सदक़े जारिया करो, माँ बाप के नाम पर सदक़े जारिया करो। देखो, माँ बाप जिंदा हैं, उनके नाम से सदक़े जारिया करोगे तो सदक़े से अल्लाह उम्र को बढ़ाता है। सदका करो, अल्लाह उम्र को बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह माल को बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह तुझे इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। एक मदरसा कारी अख्तर साहब दामद बरकातुहू, मौलाना अब्दुल वहाब साहब दामद बरकातुहू का, कारी तस्लीम साहब का अपना मदरसा है। देखो, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। मदरसे हैं तो हम हैं। हमारे मदरसे नहीं होंगे तो आने वाली हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, इस मदरसे में ताउन करने वाले अपने माँ बाप के नाम से 500, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000 देने वाले इस मजमे के अंदर में कितने लोग हैं? आइए हमसे मुसाफा करके इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 5 से 10 दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। ज़रा अपनी अपनी जगहों से उठिए। पॉकेट में पैसा है, लेते आइए इंशाअल्लाह। अच्छा, पॉकेट में कैश नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए। फ़ोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे के बगले में गूगल पे है, बस बटन दबा दिए, गूगल पे कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 देने वाले कितने लोग हैं? है कोई ऐसा पहला नौजवान? इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ 5 मिनट के अंदर में। देखिए, पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह, अपनी माँ बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार है? जल्दी आइए, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें, वाह बेटा वाह, भाई जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मांगे आपसे, हम क्या मांगे? जैदुल बीबी के नाम से 100 रुपये। माशाअल्लाह, हमारी एक बहन जैदुल बेबी के नाम पर, देखो यही मिलेगा। ये जो आप दे रहे हो ना, ये मिलेगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, ये जो दे रहे हो आप। आज़ाद साहब एक डुमरिया है, आज़ाद साहब डुमरिया के 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करे भाई, और लोग बैठे हुए, इनके पॉकेट में पैसा नहीं है, जल्दी करो भाई। शाहलम साहब एक गांव के हैं, माशाअल्लाह, शाहलम साहब 100 रुपये। जल्दी करें भाई, जल्दी करें माशाअल्लाह, जल्दी करें। आप माइक पर बोलिए ना। वाह भाई वाह, हाँ ना, आप बोलते माइक पर बोल दीजिए, जल्दी करें। नौजवान माशाअल्लाह, वाह बेटा वाह,
क्या नाम बाबू? अल्लाह 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 है, अल्लाह अल्लाह। हज़रत अल्लाह मौलाना फुरकान साहब दामद बरकातुहू के साहिबजादे ने 300 रुपये दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए देखिए माशाल्लाह दे रहे भाई, जल्दी करें माशाल्लाह भाई, भाई जल्दी करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैनर मौजूद है, हज़रत का स्कैनर है, फ़ोन पे करना है, फ़ोन पे गूगल पे कर दो। अच्छा कुछ बच्चे जो बच्चे बैठे हुए हैं बेटा, एक चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पास में चले जाए, जनाब इसराइल साहब 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल करे। हमारी माँ बहनों को भी जो ताउन करना होगा देना होगा दे देगा। ए बाबू ए 2 लड़का चले जाओ माँ बहनों के पास में, औरतों के पास में चले जाइए। तिलवाही एक बस्ती है, इमाम साहब ने 100 रुपये। माशाल्लाह जल्दी करें। एक भाई ने 1000 रुपये, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, नारे तकबीर। अल्लाहु मोहम्मद अकबर। रियासत साहब हजरत। माशाल्लाह रियासत साहब 1000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें माशाल्लाह, जिसके पास जो है दे दीजिए, जिसके पास जो है। हम ये नहीं करें कि आप इतना ही दीजिए, बेसी है तो बेसी दे दीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दीजिए, कम है तो कम दे दीजिए। सुल्तान साहब भंगिया 100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। है और तो एक दे दे। नौजवान है, 3 नौजवानों ने मिल करके 300 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी करें, 1 मिनट का टाइम रह गया, 1 मिनट के अंदर मैं इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। हज़रत अल्लाह मौलाना फुरकान साहब दामद बरकातुहू, हमारे अकाबिरीन की दुआ होगी 3 इंशाल्लाह। जल्दी नौजवान करें, मिल करके 250 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। माँ बहनों को पिंडाल में बच्चे लोग, मेरी माँ बहनें तारीख़ इस्लाम गवाह, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मुखिया जी हैं 200 रुपये। इरफान माशाल्लाह इरफान मुखिया साहब 200 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। या अल्लाह या अल्लाह, ये देखिए सारा मजमा उठ हमारे गया, एक बुजुर्ग है 100 रुपये दिए। अल्लाह वाह। सुल्तान भाई 400 रुपये दिए, अल्लाह कबूल बच्चों फरमाए। को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, भंगिया 100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। कुरान पढ़ाओ। अल्लाह जल्दी करें। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो, रब के मदरसे हैं जो चलते। तुम शुक्र करो, रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों